आपने पिछले वीडियो में देख ही चुके हैं राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले की लिखी गुलामगिरी किताब पैराग्राफ 9 में उन्होंने क्या लिखे थे। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि महात्मा ज्योतिबा फुले की लिखी हुई किताब गुलामगिरी पैराग्राफ 10 में उन्होंने क्या लिखते हैं। बलिराजा, ब्राह्मण धर्म की दुर्दशा, शंकराचार्य की बनावटी बातें, नास्तिक मान्यता, निर्दयता, प्राकृत ग्रंथकर्ता, कर्म और ज्ञान मार्ग, बाजीराव पेशवा, मुस्लिमों से नफरत और अमेरिकी तथा स्कॉच उपदेशकों ने ब्राह्मणों के कृत्रिम किले की दीवारें तोड़ दी आदि के संबंध में महात्मा ज्योतिराव फुले क्या लिखते हैं। आइए जानते हैं, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। ढोड़ीराव राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले से सवाल करते हुए पूछते हैं, तात अब तो चरम सीमा हो गई, क्योंकि आपने शिवाजी के फावड़े की प्रस्तावना में ये लिखा था और सिद्ध किया था कि 4 घर की 4 ग्रंथकर्ता ब्राह्मण लड़कियों ने मिलकर घर की कोठरी में झूठ फरेबी का खेल खेला। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, किंतु यह कहा जा सकता है कि आगे जब वह एक दिन दलितों का दाता, समर्थक, महापवित्र, सत्यज्ञानी, सत्यवक्ता बलिराजा इस दुनिया में पैदा हुआ, तब हम सभी को पैदा करने वाले ने, हम सबके निर्माणकर्ता ने हम सभी को दिए गए सत्य पवित्र ज्ञान का और अधिकार का सभी को समान उपभोग लेने का समान अवसर सबको प्राप्त हो। इसलिए उस बलिराजा ने सभी ब्राह्मणों की अर्थात बनावटी, दुष्ट, धूर्त, मतलबी, बहलिया, फांसे अपराधी की गुलामी से अपने दीन, दुर्बल और शोषित भाइयों को मुक्त करने के न्याय पर आधारित राज्य की स्थापना करके उसने अपनी ज्येष्ठ महिलाओं के भविष्य की आकांक्षाओं का कुछ हद तक पूरा किया। तात जहां मिस्टर टॉमस पेंक जैसे बड़े बड़े विद्वानों के पूर्वजों ने इस बलिराजा के प्रभाव में आकर अपने पीछे की सारी बलाएं दूर की और वो सुखी हुए, लेकिन अंत में जब उस बलिराजा को ईसा मसीह 4 दुष्ट लोगों ने सूली पर चढ़ाया, उस समय सारे यूरोप में बड़ा तहलका मच गया था। करोड़ों लोग उसके अनुयायी हो गए और वो अपने निर्माणकर्ता के शासन के अनुसार इस दुनिया में केवल उन्हीं की सत्ता कायम हो, इसलिए रात और दिन प्रयत्नशील रहे। लेकिन इस समय इस देश में कुछ स्वस्थ वातावरण होने की वजह से यहाँ के कई बुद्धिमान खेतीहारों और किसानों ने उस घर की कोठरी के अंदर की नादान लड़कियों के झूठ फरेबी के खेल को ही तहस नहस कर दिया। मतलब सांख्य मुनि जैसे बुद्धिमान सत्पुरुषों ने ब्राह्मण के वेद मंत्र जादू विधि के अनुसार चमत्कार का प्रदर्शन किया। उसने उन ब्राह्मणों को भी अपने धर्म का अनुयायी बनाया जो पशुओं की बलि चढ़ा करके उस सब यात्रा के बहाने गोमांस भक्षण करते थे। उसी प्रकार जो ब्राह्मण घमंडी, पाखंडी, स्वार्थी, दुराचारी आदि दुर्गुणों से युक्त थे और जिन ग्रंथों में जादू मंत्रों के अलावा और कुछ नहीं था, ऐसे ग्रंथों पर तेल कागज का लेप लगाकर अर्थात उन ग्रंथों को नकारते हुए उसने अधिकांश ब्राह्मणों को होश में लाया। लेकिन उन लोगों में शंकराचार्य नाम अपनाकर एक तरह से बिंतवाड़ी विद्या जानने वाला महापंडित पैदा हुआ। उस ब्राह्मणवादी पंडित ने जब ये देखा कि अपने ब्राह्मण जाति की दुष्ट कर्म की, धूर्तता की सभी ओर निंदा हो रही है, छी छी थू थू हो रही है और बुद्ध के धर्म का चारों ओर प्रचार हो रहा है, तो उसको अपनी आंखों से ये सब देखा नहीं गया, सहा नहीं गया। उसने ये भी देखा कि अपने लोगों का ब्राह्मण पंडित पुरोहित पेट पालने का धंधा ठीक से चल नहीं रहा है। इसलिए उसने एक नया ब्रह्मजाल खोज निकाला। दुष्ट कर्मों की वजह से उसने वेदों सहित सभी ग्रंथों को बौद्ध जनता ने निषेध करते हुए उनके दर्शन का पराजय किया था। उसका उस शंकराचार्य ने बड़ी गहराई से अध्ययन किया था और बौद्धों ने जिन बातों के लिए ब्राह्मणों की आलोचना की थी, उसने उनमें से केवल गोमांस खाना और शराब पीना निषेध मान लिया। लेकिन
उसने बाद में अपने सभी ग्रंथों में थोड़ी बहुत हेराफेरी करके उन सभी को मजबूती आने के लिए एक नए मतवाद की स्थापना की। शंकराचार्य की उस विचारधारा को वेदांत या ज्ञान मार्ग कहा जाता है। बाद में उसने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की। उसने इस देश में जो तुर्क आए थे उन्हें हिंदुओं के एक वर्ण जातियों में शामिल कर लिया। फिर उसने उनकी मदद में मुस्लिमों की तरह तलवार के बल पर बौद्धों को पराजित किया और फिर पुनः उसने अपनी उस शेष जादू मंत्र विद्या का और भागवत की व्यर्थ की पुराण कथाओं का प्रभाव अज्ञानी शूद्रों के दिलो दिमाग पर थोप दिया। शंकराचार्य के इस हमले में उसके लोगों ने बौद्ध धर्म के कई लोगों को तेली के कोल्हू में ठूस ठूस कर मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं तो शंकराचार्य के लोगों ने बौद्धों के असंख्य मौलिक और अच्छे अच्छे ग्रंथों को जला दिया। उसमें उन्होंने अमरकोश जैसा ग्रंथ केवल अपने उपयोग के लिए बचाया। बाद में जब उस शंकराचार्य के डरपोक चेले पंडित पुरोहितों की तरह दिन में ही मसालों को जलाकर डोली में सवार होकर चारों ओर सधवा नारी की तरह नोक झोंक करके नाचते हुए घूमने लगे, अर्थात ब्राह्मणों को नंगा नाच करने की पूरी स्वतंत्रता मिल गई, उसी समय मुकुंदराव, ज्ञानेश्वर, रामदास आदि जैसे 42 के 50 ग्रंथकार हुए और बेहिसाब बेभाव बिक गए। लेकिन उन ब्राह्मण ग्रंथकारों में किसी एक ने भी शूद्रादि अति शूद्रों के गले की गुलामी की जंजीरें तोड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई, क्योंकि उनको उनके सभी कर्मों का खुलेआम त्याग करने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए उन्होंने उन सभी दुष्ट कर्मों को कर्म मार्ग और नास्तिक मतों को ज्ञान मार्ग, इस तरह के भिन्न भिन्न दो भेद करके उन पर कई पाखंडी निरर्थक ग्रंथों की रचना की। इस तरह उन्होंने अपने जाति के स्वार्थों का जीजान से रक्षण किया और उन्होंने अज्ञानी शूद्रों से लूट खसोट करके अपनी जाति को खूब खिलाया। लेकिन बाद में उन्होंने पूरी लज्जा शर्म छोड़ दी और हर रात को जो कुकर्म नहीं करना चाहिए उसको भी करने लगे। फिर ब्राह्मण लोग दिन का 1/4 समय गुजरने तक मुस्लिमों का मुंह न देखना चाहिए, इसके लिए राजस्वाला स्त्री की तरह घर के घर में ही मांगलिक अवस्था में रहने वाले राजाओं के दरबार में इकट्ठा होते थे। लेकिन अब समय ने करवट ले ली थी। पहले दिन के बीतने और दूसरे दिन के प्रभाव में सभी मेहनतखोर ब्राह्मणों को अय्यासी और गुलछर्रे उड़ाने के लिए जो सुख सुविधाएं मिलने वाली थी, उसके पहले ही अंग्रेज बहादुरों का झंडा चारों ओर लहराने लगा। उस समय उस बलि राजा के अधिकांश अनुयायी अमेरिकी और स्क्रंच उपदेशों ने, मिशनरियों ने अपने अपने देश की सरकारों को किसी भी प्रकार की परवाह न करते हुए वो लोग इस देश में आए। बलि राजा ने जो सही उपदेश दिया था उसका सभी नकली दुष्ट धूर्त ब्राह्मणों को प्रमाण द्वारा सिद्ध करके दिखाया और उन्होंने कई शूद्रों को ब्राह्मणों की इस अत्यंत अमानवीय गुलामी से मुक्त किया। उन्होंने शूद्रों के शूद्रादि अतिशूद्र गले में ब्राह्मणों द्वारा सदियों से टंगी हुई गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दिया और उन्होंने उन गुलामी की बेड़ियों को ब्राह्मणों के मुंह पर फेंक दिया। उस समय अधिकांश ब्राह्मण अपने दिलो दिमाग में समझ गए थे कि अब ये ख्रिस्ती उपदेश मिशनरी अपना नकली प्रभाव अन्य शूद्रों पर बिल्कुल टिकने नहीं देंगे। यह उनकी पक्की समझ हो गई थी। वो अपने सारे ढोल की पोल खोल के रख देंगे। इसी डर की वजह से उन्होंने राजा बलि के अनुयायी उपदेशकों को और अज्ञानी शूद्रों को साठ गांठ मेल मिलाप होने से पहले ही और उन दोनों में गहरी पहचान होने से पहले ही बलि राजा के अनुयायी उपदेशों को और अंग्रेज सरकार को इस देश से भी भगा देने के इरादे से कई हथकंडे अपनाए। कई ब्राह्मण ने अपनी खानदानी पाखंडी वेद विद्या की मदद से अज्ञानी शूद्रों को उपदेश देना शुरू कर दिया कि जिसने उनके मन में अंग्रेज सरकार के प्रति घृणा और नफरत की भावना जग जाए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ब्राह्मणों ने अंग्रेज विद्या भी प्राप्त की और उसके माध्यम से ब्राह्मणों के कुछ लोग बाबू क्लर्क हुए और कुछ अन्य सरकारी सेवाओं में गए।
इस तरह से ब्राह्मण लोग कई प्रकार का सरकारी काम अपनाकर सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों में पहुंचे। अंग्रेजों का सरकारी या घरेलू ऐसा एक भी काम नहीं है जहां ब्राह्मण न पहुंचे हो। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले लिखे हुए किताब गुलामगिरी पैराग्राफ 11 में उन्होंने क्या लिखते हैं हम आगे के वीडियो में बताएंगे। फिलहाल वीडियो आपको कैसा लगा अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी SC ST OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।